नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने तद्धित प्रत्यय के 3 भेदों का अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से? मतुक प्रत्यय, ठन प्रत्यय और हमारा इन प्रत्यय। आज हम तद्धित प्रत्यय के बाकी के 2 भेद और स्त्री प्रत्यय के 2 भेद, इन 4 प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय में, वो है हमारा त्वय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हमारा? त्वय प्रत्यय। अब त्वय प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? त्वय प्रत्यय का प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। क्यों होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम त्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्वय प्रत्यय का त्वय ही लगाया जाता है। त्वय प्रत्यय का हम क्या लगाते हैं? त्वय ही लगाते हैं। और त्वय प्रत्यय से बने शब्दों के रूप नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। फिर से सुनना, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? त्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्वय प्रत्यय का हम क्या लगाते हैं? त्वय ही लगाते हैं। और त्वय प्रत्यय से बने शब्दों के रूप हम किसके समान चलाते हैं? नपुंसकलिंग में फल के समान। जैसे देखिए उदाहरण, महत धन त्वय। क्या है? महत धन त्वय। अब देखो, ये तो बिल्कुल जोड़ देंगे हम इसे। ठीक है, अब पीछे क्या और जोड़ना? नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलते हैं हमारे, फल के रूप चलाते हैं तो फलम आता है। क्या आता है? फलम। तो पीछे क्या और जोड़ दें? महत्वम। तो क्या बन गया हमारा? महत धन त्वय मिलके महत्वम बन गया। अगला उदाहरण देखें हम, पटु। पटु का क्या बनेगा? पटुत्वम। ठीक है, गुरु का क्या बनेगा? गुरुत्वम। लघु का क्या बनेगा हमारा? लघुत्वम। और दीर्घ का क्या बनेगा हमारा? दीर्घत्वम। ठीक है, त्वय प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम त्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्वय प्रत्यय का क्या लगाते हैं? हम त्वय ही लगाते हैं। और त्वय प्रत्यय से बने शब्दों के रूप हम किसके समान चलाते हैं? नपुंसकलिंग में फल के समान। जैसे महत धन त्वय बराबर महत्वम, पटु धन त्वय बराबर पटुत्वम, गुरु धन त्वय बराबर गुरुत्वम, लघु धन त्वय बराबर लघुत्वम, दीर्घ धन त्वय बराबर दीर्घत्वम। ऐसे कोई भी उदाहरण हो तो सीधा सीधा हम उसे बना देंगे। अब हम अगला प्रत्यय पढ़ते हैं हमारा अगला जो हमारा जो भेद है वो है तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हमारा? तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तल प्रत्यय का हम ता लगाते हैं। तल प्रत्यय का ता लगाया जाता है। तल प्रत्यय का क्या लगाया जाता है?
ता लगाया जाता है और तल प्रत्यय से बने शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं। स्त्रीलिंग के समान चलते हैं, लता के समान। फिर से सुनना, तल प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। तल प्रत्यय का क्या लगाते हैं हम? ता लगाते हैं। और जब भी हम किसी शब्द के साथ तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके जो रूप हैं वो किसके समान चलेंगे? स्त्रीलिंग में लता के समान चलेंगे। जैसे देखना, पटुधन तल, तल का क्या लगाते हैं? ता, सीधा सीधा बनाइए पटुता। शब्द है हमारे पास सुंदर, सुंदर का क्या बनेगा हमारा? सुंदरता। ठीक है। शब्द है हमारे पास मूर्ख, मूर्ख का क्या बनेगा हमारा? मूर्खता। ठीक। शब्द है हमारे पास लघु, लघु का क्या बनेगा हमारा? लघुता। और मान लीजिए शब्द है हमारे पास दीर्घ, दीर्घ का क्या बन जाएगा हमारा? दीर्घता। बहुत सीधा सीधा सा ये बनेगा हमारा, बहुत सरल है। स्व प्रत्यय भी और तल प्रत्यय भी। तो तल प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें क्या बनानी होती है? भाववाचक संज्ञा बनानी होती है, जैसे स्व प्रत्यय के लिए होती है। तल प्रत्यय का हम क्या लगाते हैं? ता लगाते हैं। और तल प्रत्यय से बने शब्दों के रूप किसके समान चलेंगे? स्त्रीलिंग में लता के समान। जैसे पटुधन तल बराबर पटुता, सुंदर धन तल बराबर सुंदरता, मूर्ख का मूर्खता, लघु का लघुता, दीर्घ का दीर्घता। और कोई होगा वो भी बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब ये जो है वो हो गए हमारे तद्धित प्रत्यय समाप्त। 3 प्रत्यय हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, मतुप, इन और थन। और 2 प्रत्यय ये हो गए, स्व और तल प्रत्यय। ठीक है। ये हमारे तद्धित प्रत्यय जो हैं वो समाप्त हो गए। अब जो रहते हैं हमारे वो रहते हैं स्त्री प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। अब हम पढ़ते हैं स्त्री प्रत्ययों के बारे में। कौन से प्रत्यय हैं? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के जो हमारे कोर्स में भेद हैं वो 2 हैं, टाप और ढीप प्रत्यय। कितने हैं? 2, टाप और ढीप। बोर्ड पेपर में हमसे जो स्त्री प्रत्यय है उसका एक ही उदाहरण पूछेगा। मतलब स्त्री प्रत्यय जो हमारे कोर्स में है वो 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का। मतलब कि एक उदाहरण हमसे इस पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। तो बात आती स्त्री प्रत्यय कहते किसको हैं? ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, उसमें हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब स्त्री प्रत्यय में जो हमारा पहला प्रत्यय है वो है टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? टाप। तो टाप प्रत्यय का जो शेष रहता है वो रहता है आ। टाप प्रत्यय का शेष क्या रहता है हमारा? आ शेष रहता है। और जब भी हम किसी शब्द के साथ, किसी पुल्लिंग शब्द के साथ टाप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उसके रूप चलेंगे लता के समान। किसके समान चलेंगे? लता के समान। एक चीज ये याद रखेंगे, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में अक आता है, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में क्या आता है? अक आता है, तो उसे एक कर देते हैं। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में क्या रहा है? अक आ रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे? एक कर देंगे। अब सुनते हैं उदाहरण पढ़ते हैं इसके। जैसे कि शब्द है हमारे पास अज और प्रत्यय है हमारा ता। ठीक।
अज का अर्थ होता है बकरा, पुल्लिंग शब्द है। ताप प्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसा शब्द बन जाएगा हमारा ये स्त्रीलिंग शब्द। कैसा शब्द? स्त्रीलिंग। ताप का शेष क्या रहता है? आ। ठीक है, बनेगा अज। ठीक है, शब्द हमारे पास मूषक। अब इसमें जो है वो अकारा है। क्या रहा है? अकारा है। अक में टाप अकारा तो क्या बनाएंगे हम? एक। आपको क्या बनाएंगे हम? एक बनाएंगे। और तो ये क्या बन जाएगा हमारा? मूषिका। क्या बन जाएगा? मूषिका। ठीक है, ये शब्द के अंत में है। ये शब्द के अंत में अक आता है तो उसे हम क्या कर देंगे? एक कर देंगे। ठीक है, शब्द है हमारे पास, मान लीजिए शिक्षक। शिक्षक का क्या बनेगा? शिक्षिका। ठीक है, शब्द है हमारे पास कनिष्ठ। कनिष्ठ का क्या बनेगा? कनिष्ठा। शब्द है हमारे पास ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का क्या बन जाएगा? ज्येष्ठ। तो ऐसे कोई भी शब्द हो तो वो उसमें जब हम ताप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैसे बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा। फिर से सुन लेते हैं। ताप प्रत्यय का जो शेष रहता है वो क्या रहता है हमारा? आशेष रहता है। और जब भी हम किसी शब्द के साथ ताप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसके रूप से समान जोड़ते हैं, लता के समान। ठीक, अब हमारा जो अंतिम प्रत्यय रह जाता है वो और पढ़ लेते हैं। फिर हमारा जो प्रत्यय वाला जो प्रकरण है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अंतिम जो प्रत्यय हमारा वो है ढ़ीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ढ़ीप प्रत्यय। ढ़ीप प्रत्यय का जो शेष रहता है वो रहता है ई। क्या रहता है? बड़ी ई। और जब भी हम किसी शब्द के साथ ढ़ीप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उसके रूप हमारे जो हैं वो स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे? नदी के समान। ढ़ीप प्रत्यय का शेष क्या रहेगा? ई। और रूप किसके समान चलाएंगे हम? नदी के समान। जैसे सुने उदाहरण। शब्द है हमारे पास कुमार और प्रत्यय हमारा ढ़ीप। ढ़ीप का क्या शेष रहेगा? ई। तो ये क्या बनेगा हमारा? कुमारी। ठीक है, अगला देखें गात्री माने देने वाला। तो क्या बन गया? दात्री। अगला देखें कर्त्री, ये करने वाला। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? ये कर्त्री, करने वाली। अगला देखें हम उदाहरण राजन। राजन के साथ जब हम ढ़ीप जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा राजी। और ऐसे ही शब्द हमारे पास स्वन। स्वन के साथ ढ़ीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा शुनि। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे कौन सा प्रत्यय हो गया? ये हमारा ढ़ीप प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब आज जो हमने 4 प्रत्यय पढ़े हैं उनके एक एक दो दो उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुनना।
ये हमें जोड़ना, ठीक है। सीधा सीधा जुड़ जाएगा, महत धन त्वय है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा महत्तम, क्या बनेगा महत्तम, ठीक है। अगला उदाहरण देखें हम। गुरु धन तल, ये जोड़ना है, तो ये क्या बनेगा, तल का क्या शेष रहता है, ता गुरु, ठीक है। अगला उदाहरण देखें। ये जोड़ना है, तो तल का क्या लगेगा, ता लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सौंदर्य, ठीक है। अगला उदाहरण देखें। ये हमें बनाना है, तो शब्द हमारे पास इसे जोड़ना है इनको, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो क्रिया है वो बहुवचन की है, कौन से वचन की है, बहुवचन की, तो ये जो बनेगा ये भी हमारा बहुवचन में बनेगा। एक वचन में बनेगा वाला, क्या बनेगा वाला, और रूप चलाने हैं लता के समान, लता लते लताहा, क्या बनेगा वाला वाले वाला, ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे हम। इसको हमें जोड़ना है, वो क्रिया है हमारी बहुवचन की, कौन से वचन की है, बहुवचन की। एक वचन में ये जो बनेगा नर धन डी मिलके नारी बनेगा, क्या बनेगा नारी बनेगा, और इसके रूप हमें चलाने हैं नदी के समान। तो नदी की जब रूप चलाते हैं तो नदी नद्यौ नद्य, तो नारी नार्यौ नार्य है, बनता है नारी नार्यौ नार्य है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पेपर में दो उदाहरण आएंगे जोड़ने के लिए और प्रकृति प्रत्यय करने के लिए दो उदाहरण आएंगे। तो आज हमारी इस वीडियो में हमारे जो प्रत्यय हैं वो समाप्त हो गए हैं। जो हमारे कोर्स में जो हमें 10th क्लास के जो हमारे टॉपिक कोर्स में जो हमारे प्रत्यय दिए हुए हैं वो आज समाप्त हो गए हैं। आप सभी जो हैं वो इन सभी प्रत्ययों से संबंधित सभी उदाहरण पढ़ के देखें। जो उदाहरण आपको समझ में आए वो आप हमसे जरूर अवश्य पूछें, कमेंट बॉक्स में डालें। और आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।